छोटा सा टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले एकक कोष्टिका का घनत्व, पहला टॉपिक आज का। कितना क्वेश्चन हो गया बाबू? टोटल प्रश्न कितना हो गया? लिखे हो? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते? तो क्या लिखते हो फिर? खाली टॉपिक लगाते हो? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तो 9 हो गया बाबू। चलिए लिखिएगा टॉपिक में, एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व। किसी एकक कोष्टिका का आप घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो भाई घनत्व का तो फॉर्मूला हमको पता है। क्या होता है बाबू? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्लास 9 से शुरू था ना, 8 में भी पढ़े हैं, 8 से शुरू है। 8 में भी थोड़ा सा है परिभाषा जैसा, 9th में तो इस पर पूरा चर्चा है। 9th के फिजिक्स में अच्छा चर्चा है इसका, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा चर्चा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, यही ना मतलब है? अच्छा लेकिन यहां जिक्र किसका है बाबू? एकक कोष्टिका का। एकक कोष्टिका का मतलब हो गया या तो वो एससीसी होगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? आद्य एकक कोष्टिका, एससीसी। आद्य एकक कोष्टिका में क्या होता है? अवयवी कण शीर्षों पर मौजूद होते हैं। एक परिभाषा जैसा होगा कि वैसा या वह स्थान जहां पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। कई बार आ जाता है बाबू, जालक बिंदु किसे कहते हैं? लिखवाए थे क्या पहले? नहीं ना। देखो, वह स्थान जहां पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, तो वो स्थान कौन कौन से हो सकता है? किसी एकक कोष्टिका में चले आओ, यही है ना। कहां होते हैं अवयवी कण? यहां हो सकते हैं, है ना बाबू? शीर्ष पर हो सकते हैं, तो ये जालक बिंदु, या फिर सही है, या फिर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? जालक बिंदु। किसी एकक कोष्टिका में मौजूद वह स्थान जहां पर अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं, उनकी उपलब्धता होती है, उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? जालक बिंदु। खैर, ये इसलिए लिखवा दिया ना, शायद अब ध्यान आ गया, हम इसको रख लो। 2 नंबर में पूछने के चांसेस तो रहते हैं इन सबके। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। किसका घनत्व बाबू? एससीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, या फिर ईसीसी हो सकता है। सही है ना? अब किसी भी क्रिस्टल में आपको देखना है घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान किसका? अवयवी कण का। फिर आपको यह जानना होगा कितने अवयवी कण वहां मौजूद है। 2 अवयवी कण है तो द्रव्यमान भी 2 अवयवी कण का होगा। 4 अवयवी कण, इसमें कितने हैं अवयवी कणों की संख्या? इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं? सही है ना? तो इसका मतलब है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन में अगर हम एससीसी का काउंट कर रहे हैं तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान बटे उस क्रिस्टल का आयतन, और आयतन का मतलब है घन का आयतन, ए क्यूब। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर आप बीसीसी का निकालेंगे तो 2 अवयवी कणों का द्रव्यमान बटे उस एकक कोष्टिका का आयतन। सही ना? लेकिन सवाल है द्रव्यमान कैसे? देखो ध्यान से, घनत्व यानी डेंसिटी इज इक्वल टू जेड। जेड क्या? प्रभावी कणों की संख्या इनटू द्रव्यमान को देखो ना हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन ए। नहीं ध्यान आएगा अभी। और आयतन को हम ए क्यूब लिख दिए। अभी याद नहीं आया? अभी याद आ जाएगा। 6.02 इंटू 10 पे पावर माइनस 23 एवोगाद्रो। याद आ रहा है कुछ? और वो 22, 23 ये जो है ये एवोगाद्रो नंबर है। ध्यान आ रहा है क्या कुछ? इतने कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर माना गया। याद आ रहा है कुछ? तो एक कण का जो भी द्रव्यमान होगा m बटे इतना, यानी के स्मॉल एन ए कह सकते हैं, इसलिए स्मॉल एन ए, एक कण का ये द्रव्यमान निकल कर आया।
क्या मोलर द्रव्यमान बटे एन। क्लास 11 जब पढ़ा रहे थे शुरुआत में, क्लास 11, हाँ मोलरता वगैरह, तो वहां इस पर डिस्कस किया था। समझे बात को? ये वाला वैल्यू यहाँ, ये जो है ना, ये और कुछ नहीं है, ये उसी कण का द्रव्यमान निकाला गया है। द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, कैपिटल एम क्या बता रहा है ना, और स्मॉल एन क्या बता रहा है, एवोगाद्रो नंबर यानी संख्या। ए जो है वो क्या बता रहा है, ए क्यूब क्या बता रहा है, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका का आयतन, कल भी तो था ए क्यूब, और डी तो घनत्व को, और जेड क्या है, प्रभावी कणों की संख्या को। अब कल को ये टेस्ट वगैरह में पूछ दिया कि किसे कहते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व, तब क्या बन रहा है, एकक कोष्टिका घनत्व बराबर उस एकक कोष्टिका में मौजूद अवयवी कण का द्रव्यमान बटे उस एकक कोष्टिका का आयतन। ये हुआ बाबू। आप ए क्यूब से पहचान जाएंगे कि एक इसको हम बोलते हैं घन की भुजा को, तो ए क्यूब लगा दिए तो घन का आयतन हो गया। घन कौन है, एकक कोष्टिका है। एकक कोष्टिका कौन कौन सी हो सकती है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। जेड कौन हो सकता है, 1 2 4 2, यही ना बाबू, बस एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी में। और जहां तक बात है इसका, तो भाई कैपिटल एम जो होता है वो मोलर द्रव्यमान होता है, 6.022 वाला एवोगाद्रो नंबर होता है। क्लियर है? ये खत्म हो गया आपका एक टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक खत्म हुआ। एक टॉपिक आप इसको लिख लेंगे तो 2 गो हो गया। ये क्या है, जालक बिंदु। किसे कहेंगे जालक बिंदु, किसी एकक कोष्टिका में मौजूद वह स्थान जहां पर अवयवी कणों की उपलब्धता होती है, जहां अवयवी कण आपको पाए जाएंगे, उस स्थान को हम लोग जालक बिंदु के नाम से कहेंगे। क्लियर हो गया, खत्म, 2 पॉइंट हो गया खत्म। नोट करो, नोट करो इसको पहले, एक ये भी, नंबर ऑफ एवोगाद्रो 6.023 इंटू 10⁻23 ना बाबू, हाँ इसको एकदम याद रखिएगा, 2 3, यहां भी पूरा लगा दें। ठोसों में निविड कैसे लिखा है, इधर से है, निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मतलब ठोस में हम लोग तो ये चीज पढ़े हैं, ठोस का गुण है कि ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक होते हैं, काफी पास पास होते हैं, पढ़े हैं ना, बस वही। ठोस में एक विशेष गुण है कि उसके कण जो होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं, वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, और अपने एक दूसरे के करीब कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उनके बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान बचता है। इसी व्यवस्था को ठोसों का क्लोज पैकिंग बोलते हैं। दो दोस्त एक दूसरे के करीब बैठे हैं तो हम इसको बोलते हैं बहुत ही क्लोज बैठे पड़े हैं, बहुत ही करीबी दोस्त होता है, बोलते हैं बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, नहीं बोलते ऐसा, एकदम क्लोज। तो ठोस में ये गुण है, कौन सा गुण है, क्लोज रहने का, अपने अवयवों को एक साथ चिपका कर रखने का, फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान दिखता ही है। हम लोग उसी का अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो आपको लिखना होता है कि ठोसों में निविड संकुलन किसे कहते हैं, तो हम जवाब दे देंगे कि ठोस के अवयव जो होते हैं वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, इतने ज्यादा करीब होते हैं कि इनके बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। इस व्यवस्था को ठोसों का निविड संकुलन कहा जाता है। अब देखो ठोसों में निविड संकुलन आपको कैसा कैसा दिखता है। एक, पहला, एक विमीय निविड संकुलन। निविड संकुलन किसे कहते हैं, ठोस में, ठोसों का निविड संकुलन किसे कहते हैं, ठोसों में उसके अवयव का एक दूसरे से काफी करीब रहना, ये उनका गुण है, इतने करीब होते हैं, बहुत ही कम रिक्त स्थान रहता है, इसे ही ठोसों का निविड संकुलन कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ठोस में अवयव कण का एक दूसरे से सट सट के रहना, नजदीक रहना। अब ये कैसे रह सकते हैं, ये व्यवस्था कैसे कैसे दिख सकती है। पहला तरीका देखो देखने का,
वो एक विमीय हो सकता है। एक विमा का क्या मतलब, या तो एक्स अक्ष में होगा तो सिर्फ एक्स अक्ष में जाएगा, या तो वाई अक्ष में बढ़ेगा तो अवयव खाली वाई अक्ष में होगा। दोनों नहीं हो सकता एक साथ, हो सकते हैं क्या? नहीं। बात किसकी हो रही है? एक विमा की, एक विमीय। जब एक विमीय होगा, देखो ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स। ये कौन सा अक्ष होता है? वाई। यहां पे तो दोनों है, ये दो विमीय हो गया। लेकिन हम बात दो विमीय की नहीं कर रहे, हमको बात करना है सिर्फ एक्स अक्ष की। तो हम इसको ऐसा बनाए, देखो ये एक अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इधर जा रहा है कोई? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। क्यों? एक विमीय है, वन डायमेंशन, इसको दूसरे से लेना देना ही नहीं है। और अगर दूसरा बना और ये एक्स है बाबू, ये वाई है, अगर वो वाई में बढ़ेगा तो वो केवल वाई में बढ़ेगा, इधर नहीं जा सकता। सर ऐसे बढ़ा तो यहां से भी एक बगल में जा सकता है, सर उसके बगल में नहीं बाबू। जैसे ही यहां से निकल के इधर होगा तो उसका एक्स का भी वैल्यू तैयार हो जाएगा। ग्राफ पढ़ने वाला हर एक आदमी ये बात जानता है। अगर वो यहां है, जैसे ही एक स्टेप ऊपर चढ़ाओगे तो वाई का गिनती शुरू हो जाएगा। और किसी, यहां तुम देखो एक बात नोटिस करो बाबू, कहां है मेरा रेड वाला स्केच? फोटो भी ऐसे ही बनाना है जैसे हम बना रहे हैं। पेन है ना दो तीन तरह का, हाँ 10-20 तरह का रखा करो। ये देखो यहाँ पे केंद्र, दूसरे वाले गोला का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, पांचवा। यहां देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी होगा सब इसमें चलेगा। क्या देखे सर? एक विमीय निविड संकुलन जो ठोसों में दिख रही है सर, यानी ठोस में जो अवयव अगर एक विमा में रखे जाएं तो वो या तो केवल एक्स पर होंगे या तो केवल वाई पर होंगे। और सर दूसरा जरूरी बात ये कि जो अवयव का केंद्र होगा, अगर वो एक्स का है तो वो केवल एक्स अक्ष पर होगा केंद्र, या फिर वो केंद्र केवल या केवल वाई पर होगा। इसके अतिरिक्त वो केंद्र कहीं और नहीं होगा। जैसे ही कहीं और होगा एक्स भी हो जाएगा, वाई भी। क्योंकि मैथ पढ़ने वाले हम सब हैं, हम सब जानते हैं किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू जीरो होता है। तो एक्स अक्ष पर है तो यहां वाई का वैल्यू जीरो, और अगर वाई पे है तो एक्स का वैल्यू जीरो। हटेंगे हल्का सा भी, एक्स तैयार वाई तैयार, तो फिर 2 डायमेंशन हो जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं? एक विमीय, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एक विमा में निविड संकुलन, एक विमा का मतलब या तो एक्स में बढ़े या तो वाई में बढ़े। तो जैसे नाम आया एक विमा का, वैसे ही नाम आएगा दो विमा का। चलिए वो भी देखेंगे। दूसरा, द्वि विमीय निविड संकुलन। सही है क्या? द्विविमीय निविड संकुलन। अब द्विविमीय वाला कैसा होगा भाई? जाहिर सी बात है, इसको दोनों विमा दिखलाना होगा, एक ये एक ये एक्स हो गया बाबू, ये वाई हो गया। ये तो एक्स पे बढ़ गया है ना। यहां देखो ये तो वाई में बढ़ गया, इधर वाई वाला वाई चला गया। तो इसको और बढ़ाना है ना, इसके सामने से एक्स लगाओ। देखो यहाँ पे, यहां देखो वाई के सामने से ये बढ़ रहा है, एक्स के सामने से ये बढ़ रहा है, दिख रहा है बाबू? एक के ऊपर एक तैयार करते हैं, जाओ देखो ऐसे परत दर परत। ये थोड़ा फोटो हमसे ये हुआ, इसके सामने ले लेंगे। देखो एक्स भी बढ़ा, वाई भी बढ़ा, एक साथ दोनों विमा बढ़ा है। तुम चेक करो, इस फोटो को हम थोड़ा ठीक कर देते हैं, रुको। ऐसा ना हो कि तुमको लगे कि ये क्या हो रहा है। एक्स के साथ साथ वाई भी है। अब तुम केंद्र बना के देख लो, अगर दिक्कत लग रहा हो तुम केंद्र तैयार कर लो। यहां है, यहां भी है, देखो तो सही बनाया गया। निविड संकुलन, ठोस में उसके अवयवों का एक दूसरे के करीब बैठना।
ये दो तरह से हमको फिलहाल दिखा, अभी आगे और होगा। पहला कौन सा तरीका दिखा, एक विमा में या तो एक्स के डायरेक्शन में बढ़ेगा या तो वाई के डायरेक्शन में बढ़ेगा, दोनों नहीं हो सकता एक साथ। क्लियर हो गया बात। इसमें दूसरा जरूरी बात यह देखने के लिए मिला, इसमें हमेशा अवयव का जो केंद्र होगा वो अक्ष पर ही होगा। यहां क्या हुआ, द्विविमीय निविड़ संकुलन में दो विमा एक साथ बढ़ेगी, एक्स में भी वैल्यू होगा तो वाई में भी जाएगा। इस वजह से एक पंक्ति के ऊपर दूसरी, ये पंक्ति है ना बाबू, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरे पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, इस प्रकार से यह व्यवस्था सजी हुई होगी। क्लियर हो गया बात। एक और जरूरी बात जो इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है बाबू, कि ये वाला जो पंक्ति है, अगर हम इस पंक्ति का नाम रख दें ए, नाम दे दिया पहचानने के लिए, तो दूसरी वाली पंक्ति का क्या नाम रखेंगे, क्यों रखेंगे बी? इसको भी तो हम ए ही बोलेंगे। पूछो क्यों? एक जैसी व्यवस्था पर तो रखा हुआ है, चेक करो। जैसे ये 3 गो है उसके जस्ट बराबर ही तो 3 रखा हुआ है। आगे पीछे होता, अपने जगह से मिसप्लेस होता, तब ना बोलते। तो जैसी ये व्यवस्था है वैसे ही तो ये व्यवस्था भी रख दी गई है। तीसरा वाला व्यवस्था देखो तो कैसा है, चौथा वाला ए। इसका मतलब इसकी व्यवस्था कैसे दिख रही है, ए ए ए ए टाइप की व्यवस्था है। मतलब एक जैसा अवयव एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, इससे पहचाना जा सकता है। किसका बात हो रहा है, ये द्विविमीय निविड़ संकुलन। दूसरा जरूरी बात, इसमें जब तुम किसी एक अवयव को उठाओगे, देखोगे वो एक अवयव 4 अन्य अवयव को छू रहा होता है। 1 2 3 4, दिखा? और अगर ऐसा है तो उन चारों के केंद्र को तुम मिलाओ, मिल गया, इससे एक वर्ग बन गया। चेक करो, समझ गए? इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसका मतलब ये 2 का कौन सा सेक्शन कहला गया, का। अब समझो बात को, थोड़ा सा गहराई में जा रहा है बात, धीरे धीरे इसे समझना पड़ेगा। ठोसों में निविड़ संकुलन का अर्थ होता है ठोसों के अवयवों का एक दूसरे के पास पास बैठना। इतने पास ये होते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। कैसे ये एक दूसरे के पास बैठते हैं, उसका सबसे पहला हुआ तरीका, यानी ठोसों में निविड़ संकुलन का जो पहला प्रकार है, जो पहला तरीका, वो है एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसमें ठोसों के जो अवयव होंगे वो केवल और केवल एक विमा में बैठे हुए होंगे। या तो वो एक्स के रूप में होंगे या फिर वो वाई के रूप में हो सकते हैं। क्लियर हो गया बात। इसमें जो दूसरा जरूरी बात है वो ये कि इसके अवयवों का जो केंद्र होगा वो हमेशा अक्ष पर होगा, जैसा कि हमको फोटो में दिख रहा है। एक और जरूरी बात, इसमें कोई भी अवयव 2 अन्य अवयव को छू रहा होता है। देखो, इसको ले लो, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इसमें इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसमें लिख दें उप सह संयोजन संख्या दोस्ती कितने के साथ है, 2 के साथ, क्योंकि ये बीच में बैठा पड़ा है और दाया बाया, इधर नहीं बना है फोटो। इसका मतलब ये नहीं कि इधर नहीं हो सकता, चलेगा तो एक्स में चल ही रहा होगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो कोई भी एक अवयव 2 अन्य अवयव को छू रहा होता है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 2। यहां पर द्विविमीय निविड़ संकुलन में एक ही बार में अवयव कण दोनों विमाओं पर मौजूद होंगे, एक्स पर भी मौजूद होंगे और वाई पर भी मौजूद होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था में एक पंक्ति, इसको जो बोलते हैं ना, ये क्या कहला रहा बाबू, पंक्ति। एक पंक्ति के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस प्रकार से ये रखी गई होती है व्यवस्था। पहले ऊपर वाला नहीं रखाएगा, पहले ये, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, है ना? हाँ क्या बाबू? हाँ, अगर व्यवस्था है तो उसके नीचे रह सकता है, क्या दिक्कत है? मतलब हम यहां से देखना शुरू किए, आप इसको अगर यहां पे रखेंगे तब भी तो वो एक्सेन होगा बाबू रखा हुआ, समझ गया ना? तो ये पूरा का पूरा एक व्यवस्था तैयार होगा। इसमें एक्स के साथ साथ वाई भी बना, इसलिए इसको हम द्विविमीय निविड़ संकुलन बोला। दूसरा जरूरी बात, जब हम एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को सजाते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था में हम यह देखते हैं कि जो मेरा अवयव है, यानी जो मेरा गोला है, वो 4 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। वो 4 गोला हो गया, 1 2, किसी एक को भी उठा के तुम देख लोगे, वो 4 के संपर्क में है। और जिन गोलों के वो संपर्क में होता है, अगर उन गोलों के केंद्रों को हम आपस में मिला दें तो एक वर्ग बन रहा होता है। इस वजह से द्विविमीय निविड़ संकुलन के ऐसे वाले प्रकार को द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक गोला
4 अन्य गोलों के संपर्क में होता है, इसलिए इनकी उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। इनकी व्यवस्था को ए व्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी सेम व्यवस्था के तहत रखी गई होती है। समझ गए ना? खत्म। अगला टॉपिक इसी में, ये हुआ द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। चलो द्विविमा में एक और बनाते हैं हम। ग्रीन कहां गया? ये तो एक विमा हुआ बाबू, है ना? अच्छा, अब जो हम इसके ऊपर रखने वाले हैं ना गोला, देखो अब एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं? अवनमन में। किसे कहते हैं अवनमन? देखो ध्यान से, एक वर्ड हम अभी इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम क्या है? अवनमन। उसको भी समझना होगा। देखो 2 गोला 3 गोला हम ऐसे रख लिया, और उसके बाद एक गोला, ये जो स्थान देख रहे हो ना, ये वाला दिख रहा है बाबू, ये जो स्थान दिख रहा है, इन स्थानों को क्या कहा जाता है? अवनमन कहा जाएगा। देखो टर्म समझ में आना चाहिए, किताब में तो ऐसे ही लिखा अवनमनों में रख दिए गए हैं, तो फिर आपको समझना है अवनमन किसको बोलते हैं, यही वो अवनमन है। अब वहां पर हम रखने वाले हैं, देखिए रख देते हैं। एक और गोला जब लेंगे तो वो यहां रखा जाएगा, एक और गोला लेंगे यहां रखा गया, एक और गोला लेंगे यहां रखा गया, एक और गोला लेंगे यहां, देखो रखा रहा अवनमन में। अब अगला अवनमन कहां है? यहां। एक गोला रखेंगे, देखो यहां, एक और रख दो यहां, एक और गोला रखो यहां, अगला फिर अवनमन यहां है बाबू, दिख रहा है? अगला फिर ऐसे अवनमन पे रखा रहा है। समझ में आ रहा है बात? स्थान कहां है? देखो यहां पे, यहां था अवनमन, यहां भी देखो बना हुआ था ऐसा, यहां भी बना हुआ था बाबू, यहां भी बना हुआ था। 2 तरह का चीज बन रहा है, नोटिस करना। एक हमको ऐसा वाला दिख रहा है, ठीक, और एक और बनेगा। कहां गया भाई? अच्छा रुको, पहले इसको हमको भी, हाँ यहां है एक, यहां दिख रहा है ये वाला, ऐसा वाला है। नोटिस करो ना, गौर करना पड़ेगा। दिख रहा है बाबू? यहां पे दिखेगा, कहीं कहीं पर ऐसा वाला दिखेगा, और कहीं कहीं पर ऐसा वाला। ध्यान दो, नहीं यकीन हो तो यहां पे हम बना देते हैं। ये देखो, एक गोला हम यहां रख दिया, एक गोला यहां रख दिया, लेकिन यहां पर वाला जो बनेगा, देखो यहां पर वाला को देखो, ऐसा वाला है, दिख रहा है? 2 तरह का बनता है। खैर उस पर हम जाएंगे, असल तो टॉपिक वहीं पहुंचना है, असल हमको वही टॉपिक पे जाना है। इस वजह से गाड़ी थोड़ा दूर से चलते चली आ रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ? असल टॉपिक वही है, बट अभी देख लेते हैं आगे। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन ये वाला समझ में आ गया, जिसका नाम है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग इसलिए क्योंकि वर्ग बन रहा है ना? अब यहां देखो क्या हुआ, यहां पे x एंड y है ना, ये x है और ये y है। देखो बाबू ध्यान से, इसमें ये भी द्विविमा में बढ़ रहा है बाबू। इन सबको देखो, इसका x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू होगा, तो ये भी द्विविमीय ही है, लेकिन इसमें कोई भी एक गोला 6 से जुड़ा हुआ है। चेक करो तो, 1 2 3 4 5 6 से जुड़ गया ना। सबका केंद्र को मिलाते हैं फिर, 1 है ना बाबू, दोनों जुड़ेगा ना, फिर इनसे जुड़ेगा, फिर इससे भी जुड़ेगा ना, फिर इससे भी जुड़ेगा, फिर इनसे भी, फिर इनसे भी। देखो सही है? फलक कितने होते हैं? 8। अष्टफलकीय कहलाते हैं ये। द्विविमा में जब एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रख रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा नहीं है, पहली वाली पंक्ति के अवनमनों पर अगली वाली पंक्ति रखी गई है। चेक करो, पहली वाली पंक्ति का जो अवनमन था उस पर दूसरी पंक्ति, और दूसरी वाली पंक्ति का जो अवनमन था उस पर तीसरी पंक्ति, तीसरे वाली का जो अवनमन था उस पर चौथी, एंड देन पांचवी। इस प्रकार की व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, जो अवयवी कण है वो 6 अन्य अवयव गोला से जुड़ा हुआ है। देखिए संपर्क में रहता है, जुड़ा हुआ का मतलब टच्ड, संपर्क में रहता है। और इस प्रकार जब उन गोलों के केंद्रों को हम मिलाते हैं ना, षटकोणीय ऐसे दिखाया, देखो तो, ये वाला षटकोणीय, तो निबिड़ लगेगा और संकुलन। देखो बाबू, अभी हम त्रिविमीय में नहीं गए,
3 डायमेंशन पे बात ही नहीं की, अभी तो हम 2 डायमेंशन पर ही रह गए। देखो 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पे नहीं गए। यही टॉपिक है ना, फिलहाल टॉपिक को पढ़ते हैं एक बार। ये वाला समझ में आ गया, चर्चा यहां से शुरू हुआ। तो ठोसों में निविड़ संकुलन के कितने प्रकार होंगे? फिलहाल तो 2 प्रकार दिख रहे हैं, एक विमीय, द्विविमीय, मतलब एक और आएगा जिसको कहेंगे त्रिविमीय। तीसरा विमा का मतलब एक्स एंड वाई, तो जेड कहां? बाहर में। व्यवस्था यही रहने वाला है। बस ये वाला चीज जो प्लेट रखे है ना, इसको अगर हम एक परत बोले, मतलब हम मार्केट में वो जो स्माइली बॉल आया है उसका पैकेट देखो कैसा रहता है, सब बॉल सजा हुआ रहता है ऐसे, वैसा वैसा बोलेंगे जाओ 10 पैकेट ले आओ, तो एक पैकेट इतना लंबा इतना मोटा, उसके ऊपर एक और पैकेट, उसके ऊपर एक और पैकेट, दिखा ऐसा, इमेजिन करो। तो जब ये वाला पैकेट है, इसके आगे एक पैकेट रखोगे तो बाहर निकलेगा, एक और पैकेट रखोगे बाहर निकलेगा। ये जो बाहर निकल रहा है ये कौन सा अक्ष बनता है? जेड बनता है ना, क्योंकि एक्स और वाई आपका प्रीपेयर है, ये वाला एक्स ये वाला वाई। समझ में आ रहा बात? तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्यवस्था के ऊपर यानी द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय कैसे बनेगा, ऐसी व्यवस्था को इसके ऊपर रख देंगे ले जाकर। नहीं समझ में आ रहा है? फिर उसके ऊपर एक और रख देंगे, उसके ऊपर एक और रख देंगे, तब क्या बन जाएगा? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। फिर हम लोग इसमें भी वैसा ही कुछ काम करेंगे, लेकिन इसी में जब काम करेंगे तब ये जो खाली स्थान देख रहे हो ना, इसी से हम लोग रिक्ति के टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्ति, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह। ये जो 2 टॉपिक हम आपको बता रहे थे, ये यहां पर नहीं है डिस्कस, हम फोटो साफ कर देते हैं। हम बस चाह रहे थे ना कि थोड़ा एक ही बार में सब टॉपिक कवर हो जाए, बस यही मेरा मोटिव था और कुछ नहीं। खैर, फोटो हम साफ कर दें ताकि बना पाए हम लोग। एक्स एंड वाई, जिनको अवनमन समझने में दिक्कत लग रहा है वो ऐसे पेन को ऐसे करके अपने आप को समझा सकते हैं कि किसको अवनमन कहते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जिनको दिक्कत लगेगा वो अवनमन समझ लेंगे कि उनको अवनमन वाला टॉप पॉइंट जो है वो किसे कहते हैं। अब बताइए इस टॉपिक में कहां पे गड़बड़ लग रहा है, कहां पर फंस रहा है पॉइंट, डिस्कस हम लोग कर सकते हैं आराम से, देख लो एक बार, उसके बाद त्रिविमीय पे बात करेंगे। इसकी व्यवस्था कैसी होगी? पहला वाला को हम क्या मान लेंगे? ए, दूसरा वाला अलग जगह पे है रखा हुआ, सामने नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? बी। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला ए के बराबर है कि नहीं है? तीसरा वाले का जो केंद्र है, पहला वाले का जो केंद्र है वो तीसरा वाले के केंद्र के बराबर है, दूसरे वाले का जो केंद्र है वो चौथे के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं फिर से इसको? बी। इसको फिर से क्या कहेंगे? ए। गायब नहीं है बाबू, इसको गायब मत मानो, इसको देखो कि इधर भी है। अभी थोड़ी देर पहले हम यही चर्चा कर रहे हैं, इधर है, तुम देखो ना, तुमको वो नहीं देखना, तुमको केंद्र से मिलाना है। तो पहले वाले का केंद्र ये है ना, पहली पंक्ति का केंद्र, और तीसरी का मिला लो केंद्र, दोनों का बराबर है कि नहीं। और दूसरी का जो केंद्र है क्या वो चौथी के केंद्र के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब अगर ये बी है तो अगला वाला फिर से ए मिलेगा, तो अगला वाला फिर से बी, तो इसका पैटर्न क्या होगा? ए बी पैटर्न होगा। अब 2 तरह से होता है, या तो तुम इसको रट लो या फिर समझ लो, हैं। और समझना ज्यादा मुश्किल है रटने से। आजकल रटने वाला जो चलता है वो टिप्स तो एंड ट्रिक्स, तो टिप्स ट्रिक्स देखो, उसको रटो इसको बैठ के। अब ये वाला देखो ना, इसको भी रटना पड़ेगा, इसका ए होता है। अरे जाहिर सी बात है यार, सबका केंद्र देखो सबका बराबर है, एक जैसा ही चीज हुआ ना। क्लियर? लिखवाया जाइए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, ठोसों में निविड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। हो गया? फोटो बनाइएगा ये वाला, जिस प्रकार से हम किए हैं बिल्कुल औसे ही। पंक्ति 1, पंक्ति 2, 3, पंक्ति 4,
पंक्ति 5, सारी पंक्ति आपस में मिल जाएंगी तो कहलाएंगी परत एक। देखो ये है पंक्ति 1 2 3 4 5, ये पूरी की पूरी पंक्ति को अगर एक साथ ऐसे उठा लें, पूरा बॉल वाला ऐसे सिस्टम, इसको हम एक परत बोलते हैं, परत कहलाता है। आपको ये पूरा बात नोट करना है इसका। ये सब वर्ड है ना, नहीं हुआ ना तो फिर 3D समझ सकते हो, है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या हुआ, एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की व्यवस्था है, XY डॉट डॉट डॉट। अब तुम बोलोगे सर तो बताए थे AB डॉट डॉट डॉट, यहां तो दे दिया XY डॉट डॉट डॉट, तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको क्या होना था, A होना था। तो तुम बेवकूफ हो गए। AB या XY या PQ क्या बता रहा है, ये व्यवस्था को बता रहा है ना कि ये वाला, कि पहली पंक्ति और तीसरी और दूसरी एवं चौथी एक समान चलेगी, यही ना बोल रहा है, मतलब तो यही है। तो वो सब आपको इतना सोचना है, सब करके रखना है। एग्जाम का मोटिव है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तैयारी एकदम जड़ से शुरू कर दो, नीचे से, या जो रूटीन हम दिए हैं उसको उसी को हिसाब से फॉलो कीजिएगा रात में पढ़ने।